नमस्कार दोस्तों। और विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही विजयदशमी के अवसर पे आपके लाइफ में ऐसी ही उन्नति और बढ़ती रहे और आपकी फैमिली और आप ऐसे ही सेफ रहे और सारे जो भी रावण हमारे लाइफ में आए उसका वध होते रहे। तो यही शुभकामना है मेरे साइड से आपकी ओर। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं योगेश लोखंडे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फाइनेंशियल लिबरेशन हब एंड को फाउंडर ऑफ एम इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनर विथ एनजे। तो एनजे के एक एनएफओ के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आपके साथ ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। एज एन क्लाइंट आप अगर मेरे साथ हो या फिर आप मेरे क्लाइंट नहीं हो तो भी इस वीडियो का फ़ायदा आप अंत तक बने रहकर ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे लोग आज वॉलेटिलिटी के हिसाब से इक्विटी में जंप नहीं करते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है कि राइट जो म्यूचुअल फंड है किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से चूज़ करना चाहिए। तो एनजे, जब हम एनजे की बात करते हैं तो एनजे लगभग 27 सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनको म्यूचुअल फंड का और पीएमएस का और वैसे ही अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर से एएमसी में दाखिल हो चुकी है। तो 8 अक्टूबर का उनका एनएफओ ऑलरेडी लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी प्रूवन की है जो हमें जानना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। तो उसमें टोटल 5 चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हम आज की तारीख में देखते हैं कि इक्विटी बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, मगर ऐसे माहौल में हमें इक्विटी में पैसा डालना चाहिए या फिर पोर्शन हमें इक्विटी और डेब्ट के तौर पर डालना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च कर रहे हैं। मगर बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है, पहले ये जान लीजिए कि जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है, इक्विटी का पोर्शन बढ़ता जाता है या फिर एक बबल बनता जाता है, तो वहाँ पे हमारे अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है और एक ग्रीडीनेस भी होता है, मगर पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें इक्विटी में भी पैसा डालना चाहिए। तो ये जो फंड है हमें हेल्प करता है और इक्विटी के पोर्शन को, डेब्ट के पोर्शन को डिपेंड अपॉन मार्केट के वॉलेटिलिटी के पैरामीटर पे ये चूज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ जुड़ी होती है। तो ये नंबर 1 है। दूसरी चीज़, जब हम एनजे की बात करते हैं तो एनजे को 27 सालों से ये सारे लगभग 45 म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ जुड़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी पता है कि जैसे हम अगर रूल बेस के साथ जाते हैं और एक्टिव मैनेजमेंट के साथ जाते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स और रिस्क कम होती है, और जो हमने लास्ट 10 साल में प्रूवन भी की है हमारे पीएमएस के पोर्टफोलियो के साथ, इवन मार्स पोर्टफोलियो के साथ। तो यहाँ पे हम सिंगल म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम रूल बेस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो रूल बेस, और वो भी एक्टिव रूल बेस, क्या होता है ये पहले जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमें पता है कि डेली लाइफ में हम लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हैं और उसमें एक प्रोग्रामिंग रहता है जिसे बोलते हैं रूल्स। अगर आप एक बटन प्रेस करोगे तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, 5वां बटन प्रेस करोगे तो 5वें लेवल पे जाएगी। तो आपकी जो रिस्क है कि लिफ्ट में एक स्टॉपर भी रहता है, अगर लिफ्ट फेल हो जाती है तो वो लॉक हो जाती है लिफ्ट जगह पे और डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक रूल्स है जो आपको हर घड़ी में और हर वक्त सेफ रखती है मार्केट के हिसाब से भी। तो वही चीज़ हम अगर इक्विटी के साथ करते हैं या फिर एक फंड हाउस के साथ करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दे सकती है, बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती है और एक रिस्क को कम भी कर सकती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ हम अगर रिटर्न की ही सिर्फ बात करेंगे जब तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारा बिहेवियर इस तरीके से रहे कि सिर्फ रिस्क लेना है और जब पैसा पड़े मीन्स कोई भी चीज़ है इन्वेस्टमेंट वो गिर जाती है तो बहुत सारा पेन होता है। तो इससे बचने के लिए हमें ये फंड को चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है इसके साथ जुड़ी हुई है वो है कि जैसे आज की तारीख में एफडीज के रेट देखेंगे तो एफडी के रेट नीचे नीचे जाते आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आप इस फंड से विड्रॉल भी ले सकते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए। मीन्स आपने अगर चूज किया इसको, एक 10 साल के लिए आपने रखा और 10 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए एक लमसम अमाउंट के साथ या फिर एसआईपी के साथ आपने कुछ अमाउंट बनाई, तो आपकी मंथली जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप इसका फ़ायदा ले सकते हो एक एसडब्ल्यू के तौर पे, जैसे आप 7% से ले सकते हो। और जो 5वां चीज़ है जो मैंने मैसेज के तौर पर भी बताया है कि अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, तो उसके साथ हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, वो है IRR, कि जिसको बोलते हैं एक्चुअली रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या है
है कि जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन, उसके बाद एडेड इन्फ्लेशन, और वाइल आप बेचते हो तो उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन और मिलने वाले उसके ऊपर लगने वाला जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक मैसेज शेयर किया है, आप वो ज़रूर पढ़े पूरा। उसमें ये सारी डिटेल मैंने एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से आपके साथ बताई है। तो ये आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो एनएफओ जो अभी आया है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस 5 लेवल पे ले सकते हो फ़ायदा, और आपके वेल्थ को और डाइवर्सिफाई करके एक हाइब्रिड फंड के साथ और एक बैलेंस फंड के साथ आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हो ऐसे वॉलेटिलिटी के माहौल में भी। तो इसका फ़ायदा ले, और इसके लिए मैंने जो एग्जिस्टिंग मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मेरी सर्विस पता है, उनके लिए व्हाट्सअप सर्विस भी हमारे साथ अभी चालू हुई है, जहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैसेज में, उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे आप जब एनएफओ करके सेंड करेंगे तो आपको सिर्फ उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है, जैसे वाइफ का हो गया, बच्चों का हो गया, ऐसा कुछ रहेगा, तो आप उसके साथ जो भी पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे वो नंबर चूज करके जितनी अमाउंट करना चाहते हो वो अमाउंट डाल के उसके बाद आपके केवाईसी के साथ यस करके आप उसको चूज कर सकते हो। तो इसके बाद मैं एक वीडियो भी और एक शेयर करने वाला हूं, तो वो वीडियो आपको इसका गाइडेंस प्रोवाइड करेगा किस तरीके से आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो हमारे साथ एक इजी तौर पे। तो आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज दशहरा है, तो दशहरे के ऊपर हमारा जो भी वेल्थ के ऊपर रावण बने हैं उसको हम किल करके आज की तारीख से ही वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जंप करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन देने वाला एक वीडियो रहेगा और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आज ही फ़ायदा लोगे। अगर आपका मेरे साथ कोई वेल्थ क्रिएशन का कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, मेरे सिस्टम के साथ आप नहीं जुड़े हो, मेरे क्लाइंट नहीं हो, तो आपके लिए मैं और एक लिंक भी देने वाला हूँ, वो उसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करके आप आज ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मेरे इसी नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा और आपको एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एक साथीदार बना रहेगा, और ऐसे ही आपको मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहूँगा। और ये जो सबसे बेहतरीन आज का दिन है जिसको हम 3.5 मुहूर्त में मानते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।